और अभी हम कहाँ चलते हैं, एड मैनेजर पे चलते हैं। सिंपली क्रिएट पे जाना है हमें। हमने कौन से अभी तक कैंपेन बना लिए हैं, बताएगा कोई? एंगेजमेंट हो चुका है। लीड भी शायद स्टार्ट करने वाले थे। लीड भी बता चुका हूँ मैं। अच्छा हाँ, ये बताए थे, इसी में मेरा क्वेश्चन था कि मुझे फेक लीड आ रहा है। लीड वाला मैं बता चुका हूँ। आज हम सीखेंगे ऐप और सेल्स। तो ऐप वाला आप है ना, ऐप या तो इंस्टॉल कराओगे या ऐप पे एंगेजमेंट लेके आओगे। तो ऐप के लिए हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो ऐप में हमें ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल कराने हैं, सो वी गो विद द ऑटोमेटिक एडवांटेज प्लस ऐप कैंपेन वाले ऑप्शन पे और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। अगर इसमें आपकी कैटेगरी लाई कर रही है तो यू कैन ऐड। अगर कैटेगरी आपकी डिफाइन नहीं है इस पर्टिकुलर लाइक उससे, तो आप यहाँ पे नहीं करेंगे। तो कैंपेन नेम ऐप एडवांटेज है, बट यहाँ पे आप गेमिंग ऐप का भी कैंपेन का नाम लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लाइक पबजी लिखता हूँ, पबजी। पबजी का इंडिया में क्या नाम है अभी? गेम खेलते हो आप लोग पबजी? तो जो भी गेमिंग ऐप का नाम है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। और कैटेगरी अगर लाई कर रही है तो यू कैन ऐड। अभी आईओएस हमें नहीं चलाना है, बिकॉज इंडिया में ज्यादा यूजर जो है ना आईओएस की नहीं है, ठीक है। मोस्टली जो इंडिया में यूजर है किसके हैं, एंड्रॉयड यूजर है। तो आप यहाँ पे किसी भी स्टोर का, ऐप स्टोर का, गूगल प्ले स्टोर का, फेसबुक कैनवास, amazon ऐप स्टोर या गेम्स, इनका आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जाना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। कहाँ पे जाना है? गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। और जो भी ऐप हमें इंस्टॉल करानी है वो हमें यहाँ पे उसका यूआरएल यहाँ पे सबमिट करना होगा। या आप नेम से भी सर्च कर सकते हैं। तो पहले हम फॉर एग्जांपल नेम से ही सर्च करते हैं, पबजी। तो बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो पबजी ये ठीक है इस तरह। तो ये क्या, अ ब्राउजर एक्सटेंशन दैट हैज इंस्टॉल्ड। तो ये क्रोम ब्राउजर कुछ है ना, आई थिंक एड ब्लॉकर होगा। कौन सा है ये एड स्पाई है ना, ये ब्राउजर इंस्टॉल है इसलिए दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि इसको आप है ना बंद करो, तो मैं रिमूव कर देता हूँ। ये जो एड स्पाई इंटेलिजेंस है ये आप रिसर्च कर सकते हो फॉर किसके लिए, एड्स एड्स के बारे में जान सकते हो। यहाँ पे एड स्पाइंग टूल है ये, एड स्पाइंग है। तो इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। अब मैं वापस यहाँ पे था, ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे पबजी मोबाइल ले लिया। अब यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको ऑडियंस कुछ सेलेक्ट नहीं करना है ज्यादा। और यहाँ पे लैंग्वेज, क्योंकि अगर गेमिंग कैटेगरी तो कोई एज का ऑडियंस गेम खेल सकता है, तो वो हम ऑडियंस कोई टारगेटिंग नहीं करेंगे। लैंग्वेज का भी कुछ हम यहाँ पे नहीं सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज वी नीड मोर एंड मोर इंस्टॉलमेंट इंस्टॉल्ड ऑन अवर मोबाइल ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे 13+ दिखा रहा है, बट ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन गोल है। तो ऑप्टिमाइजेशन गोल में क्या क्या है कि आप ऐप इंस्टॉल करा सकते हो। और क्या दिखा रहा है, ऐप इंस्टॉल विद ऐप इवेंट्स और ऐप इवेंट। तो इनिशियली हमें कौन सा वाला चलाना चाहिए, ऐप इंस्टॉल ही चलाना चाहिए। ऐप इवेंट आपको फर्स्ट टाइम अगर आप ऐड रन कर रहे हो अपने इस अकाउंट से, या कोई ऐसी ऐप है जिसका फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इवेंट फिर आपको है ना सेट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे सेट इवेंट, तो परचेज, परचेज आप, तो परचेज तो हमें कराना नहीं है, ठीक है, पर हमें तो इंस्टॉल कराना है। तो आप बेस्ट यही रहेगा कि आप है ना ऐप इंस्टॉल ही जाए कि मोस्टली लोग हम अभी पेड तो कुछ सब्सक्रिप्शन दे नहीं रहे हैं, जो हम है ना सेल कराएंगे यहाँ पे या परचेज वाला ट्रैक कुछ करेंगे। तो मेजरली हमें इस यहाँ पे ऐप इंस्टॉल वाला ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। और अब यहाँ पे आप अगर लिखना चाहो कि लाइक पर रिजल्ट गोल, या एक ऐप इंस्टॉल के आप कितना यहाँ पे फिल करना चाहते हैं, तो यू कैन यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एक ऐप इंस्टॉल का आप कितना रुपए दे सकते हो, ठीक है। एक ऐप इंस्टॉल का कितना रुपए आप यहाँ पे दे सकते हो। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। और अगर हम नहीं लिखते मान लो, तो देखो क्या बताता है। नहीं अगर भरते तो देखो आगे क्या बताएगा। तो यहाँ पे डेली बजट आप लगा सकते हो, तो डेली बजट आप लाइक यहाँ पे डेली भी लगा सकते हो, लाइफ टाइम भी लगा सकते हो, तो हम डेली ही लगाते हैं। तो डेली लाइक हमने वी आर गोइंग विथ 500 रुपीज पर डे। बट इस केस में ऐप इंस्टॉल केस में तो 500 कम है, ठीक है, बिकॉज एक ऐप इंस्टॉल का ही आपका इनिशियली लाइक 10-20 रुपीज तक जा सकता है, धीरे धीरे वो ऑप्टिमाइज होगा। तो अगर लाइक 10 या 20 रुपए भी है, तो अगर 10 लोगों ने भी क्लिक कर लिया तो, या 20 लोगों ने, तो भी आपके रुपए बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कम से कम 1000 रुपए आप लगा के चलो। 100-200 नहीं लगाने, 500 लगा लो कोई भी। तो कम नहीं लगाने, मतलब कहने का ये है यहाँ। तो अभी हम कॉस्ट पर रिजल्ट ये भी फिल नहीं करेंगे, बिकॉज हमें मालूम ही नहीं है कि ऑन एवरेज कॉस्ट पर रिजल्ट गोल कितना आएगा। सो हम इसको अभी ब्लैंक ही छोड़ेंगे। जब हम दूसरा कैंपेन चलाएंगे, तीसरा चलाएंगे, तब हमें आइडिया लग जाएगा कि ऑन एवरेज अगर पबजी वाली गेम अगर हमें इंस्टॉल करानी, तो मैक्सिमम या ऑन एवरेज रिजल्ट कितने में जाता है, क्या क्या जाता है कॉस्ट पर रिजल्ट। तो अभी फर्स्ट टाइम तो हमें कोई आइडिया नहीं है। तो अब हम नीचे आ जाते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अब मैं ऊपर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आप अब यहाँ आपको है ना पेज सेलेक्ट करना होगा। पेज आप सेलेक्ट कर लो किस पेज पे लाइक आप चलाना चाहते हो। तो मैं अभी यही ले लेता हूँ, डिजी स्टोर मीडिया करके, ठीक है। योर सिलेक्शन हैज मल्टीपल एप्स दैट कांट बी एडिटेड टुगेदर, एज अ रिजल्ट द ऐप कांट बी डिस्प्लेड फॉर दिस सेक्शन। तो ये इसने डायरेक्टली देखो पबजी मैंने डाला था, पबजी का इसने ऑटोमेटिक फैच कर लिया, ठीक है। बट आप और इमेज अगर एक्स्ट्रा कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो यू कैन ऐड, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज इमेज आपको नीचे आ जाना है। मैनुअल अपलोड ही हम कर रहे हैं। और नीचे आ जाना है और ऐड मीडिया पे जाना है। तो ऐड मीडिया पे आप लिख सकते हो, वैसे इसने फैच कर लिया, बट आप लिख सकते हो, बिकॉज ये एरर दिखाएगा कि पिक्सल इसका कम है, इमेज क्वालिटी बहुत कम है। बट अभी पहले मैं प्राइमरी टेक्स्ट और ये लिख लेता हूँ, फिर आगे दिखाऊंगा तो ये एरर शो करेगा, तो हम इसको लेटर ऑन चेंज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट, वापस आते हैं। हाँ ठीक है। तो अब हम नीचे आ जाते हैं, और प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और कॉल टू एक्शन हमें लिखना है। तो इसमें जो कॉल टू एक्शन रहेगा वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट एकदम सही है, इंस्टॉल नाउ पे ही क्लिक कराना है बंदे को, ठीक है। तो प्राइमरी टेक्स्ट हम लिख लेते हैं चैट जीपीटी की मदद से। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी। या आपको अगर कंटेंट का आइडिया नहीं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके उस ऐप के बारे में रीड करके वो भी कंटेंट लिख सकते हो, पॉइंटर्स वहां से भी लिख सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैं सिंपली लिख रहा हूँ आई एम गोइंग टू क्रिएटिंग एड, आई एम गोइंग टू क्रिएट
डेट ऑफ पबजी ऐप इंस्टॉल कैंपेन, कैंपेन ऑन फेसबुक काइंडली प्रोवाइड मी प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन एंड कॉल टू एक्शन। So I can able to install more ads. So I can able to install more ads, more apps, more apps. So यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। ठीक है, तो इसने यहाँ पे ये लिख के दे दिया, प्रॉपर प्राइमरी टेक्स्ट दे दिया है। ये इस तरह आप यूज कर सकते हैं। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, और कॉल टू एक्शन भी दिया है और डिस्क्रिप्शन भी दिया है। तो हम यहाँ पे सिंपली प्राइमरी टेक्स्ट पहले कॉपी कर लेते हैं और वहां पे पेस्ट कर देते हैं फेसबुक एड मैनेजर, और प्राइमरी टेक्स्ट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। आप अगर और ऐड करना चाहते तो और आप लिख सकते हो। मैं हेडलाइन भी लिख लेता हूँ जल्दी से। और कॉल टू एक्शन हमारा सही है, इंस्टॉल नाउ ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और एक बार हम देख लेते हैं कुछ छोटा तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चीजें छूटी नहीं है। तो अब हम नीचे आ जाते हैं। अगर आपको और लिखना है, और ज्यादा लिखना है, तो यू कैन गो विद लाइक ऐड टेक्स्ट ऑप्शन, और ज्यादा आप यहाँ पे लिख सकते हो। या यहाँ पे और हेडलाइन अगर आपको लग रहा है कम है, मैं और ज्यादा लिख सकता हूँ, तो आप यू कैन गो विद दिस, आप और ज्यादा हेडलाइन लिख सकते हो। ठीक है, और बाकी ये हमें एडिट इन्फो लेबल्स कुछ नहीं करना। यूज इन्फो लेबल टू हाईलाइट अट्रैक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस। तो हमें यहाँ बिजनेस बिजनेस से तो मतलब नहीं है। मेन हमारा मतलब है कि हमारा ऐप इंस्टॉल हो जाए। और यहाँ पे आप एडवांस प्रीव्यू में जाके एक बार देख लो कि आपका जो ऐड है वो किस तरह लाइक दिखाई देगा। तो फेसबुक फीड में इस तरह, इंस्टाग्राम फीड में इस तरह, मार्केट प्लेस, ठीक है, इस तरह आपका ये ऐड दिखाई देगा रील्स में। और इस तरह का प्रीव्यू आपको दिख रहा होगा। तो बहुत इजीली आप यहाँ पे चला सकते हैं। इंस्टाग्राम सर्च में किस तरह दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, ऑडियंस नेटवर्क में सही से पब्लिश ये नहीं होगा। ठीक है, और ये इंस्टॉल ना इस तरह दिखाई देगा। तो अभी हम कट कर देते हैं इसको और नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ इंटर द डिफर्ड डीप लिंक यूआरएल भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो अगर मैं गूगल प्ले स्टोर पे जाता हूँ, वैसे इसकी एज सच नीड नहीं है, बट हम फिर भी यहाँ पे लिख लेते हैं गूगल प्ले स्टोर, और यहाँ पे पबजी का डालते हैं हम। पबजी में ये इस नाम से है। ठीक है, इंडिया में ये किस नाम से है, बैटल ग्राउंड के नाम से है। खेलते हो पबजी, नहीं खेलते हो आप लोग? सत्यम कभी ट्राई कर रहा है? नहीं सर, कभी नहीं। यशवंत?
किसने ट्राई कि, करा है? किया किया, लेकिन ये नहीं, वो ज्यादा टाइम पास होता है उसमें, इस वजह से। मजा नहीं आया गेम खेलने में? नहीं नहीं, काफी टाइम कंज्यूम कर लेता हूँ वो। अच्छा। बहुत लंबी लंबी गेम हो जाती है। इंस्टॉल कर दिया है काफी बार। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं लाइक शेयर का इसका ऑप्शन है। अगर मैं बैक जाता हूँ यहाँ पे और तो इसमें अलग नाम से, बट जो हम ऐड में सर्च कर रहे थे वो अलग नाम से था। अगर हम यही कॉपी करते ये यूआरएल लेगा या नहीं लेगा, देखते हैं। नीचे आते शेयर का इसमें ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, एक मिनट। हाँ, अब इस पे जाते हैं शेयर पे और कॉपी कर लेते हैं इस लिंक को हम वहां पे ट्राई करते हैं। डाउन करते हैं। ठीक है, बट ये कोई अभी इतना देखते हैं। लैंग्वेज आपने ऑन करनी है तो ऑन कर सकते हो, नहीं करनी है तो फिर यहाँ पे, लेकिन आपको फिर लैंग्वेज बताने होगी कि कौन कौन से उसमें है ना करना है। तो ये यहाँ पे जैसे ही हमने ये ऐड डाला, इनवैलिड डीप लिंक बता रहे हैं। तो डीप लिंक मस्ट बी एन एंड्रॉयड ऐप लिंक, यूनिवर्सल लिंक और कस्टम यूआरएल स्कीमा ऑफ योर ऐप लिंक। तो ये प्रॉपर यहाँ पे ले नहीं रहा है, तो हमें यहाँ पे लिंक लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज हमने ऑलरेडी ऐप सेलेक्ट कर रखा है। अगर कोई भी यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा, जो हमने ऐप का लिंक पहले लिया था, ठीक है, वो ऑटोमेटिक वहां पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। और अभी हम पब्लिश अगर करते हैं तो इट विल पब्लिश, तो ये पब्लिश हो जाएगा। तो इस तरह आपको बनाना है, तो बहुत सिंपल सा ये है कैंपेन। ठीक है, आपको बस मेजरली उसका ऐप का नेम सेलेक्ट करना होगा और ये चल जाएगा आपका कैंपेन। तो अभी मैं वापस आ जाता हूँ। अभी जो हमारा लास्ट कैंपेन है वो है सेल्स। तो सेल्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेल्स, और कंटिन्यू कर लेते हैं। तो वरुण इसमें ये हमें लाइक ऑटोमेटिक रखना है या मैनुअल रखना है? यशवंत क्या रखते हो तुमने? एक दो चलाए हैं सेल्स के इस पे? अभी तक नहीं चलाए? यशवंत आपने चलाया सेल्स कैंपेन या नहीं चलाया फेसबुक पे? हाँ चलाया, लेकिन वो पिक्सल वाला नहीं चला। अच्छा। तो यहाँ पे मैनुअल सेल्स आप सेलेक्ट करोगे या ऑटोमेटिक एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन? शॉपिंग वाला, ये एडवांटेज वाला ही रहे तो बेटर रहेगा। हाँ। लेकिन ये हमने कभी ऑप्शन देखा ही नहीं है आपने। क्या क्या कह ये रहे हैं? ऑप- ये जो ऑप्शन वगैरह आप बता रहे हो, वो कभी देखा नहीं, गौर नहीं किया इस पे कभी। कौन सा मैनुअल सेटअप? हाँ। तो चलो मैनुअल सेटअप में दिखा देता हूँ आपको। मैनुअल सेटअप में कुछ नहीं है, बस इसमें ये बताएगा कि आप अपना ऐड कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो, कहाँ नहीं दिखाना चाहते हो। लोकेशन आप अनटिक करने पड़ेंगी, जैसे मैंने लाइक किस में बताया था, लीड फॉर्म वाले में बताया था लास्ट क्लास में, कि मुझे अपना ऐड कहाँ पे दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना। मेन मुझे फेसबुक फीड में दिखाना है या इंस्टाग्राम फीड में दिखाना है, मार्केट प्लेस में नहीं दिखाना है लीड वाला। तो मैंने लीड वाले कैंपेन की जो जगह थी मार्केट प्लेस, वो अनटिक कर दिया। तो वो लोकेशन बेस्ड का ही है, और ज्यादा यहाँ पे नहीं है। तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ मैनुअल। ठीक है, और अभी एक मैनुअल दिखा दूंगा और एक एडवांटेज ये भी दिखा दूंगा, दोनों ही दिखा। तो अभी मैनुअली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ लाइक, यहाँ पे पेट फूड से सेल्स कैंपेन, सेल्स कैंपेन या सेल्स डाल दिया।
और यहाँ पे पेट फूड अगर मेरी कैटेगरीज में आ रही तो मैं चूज करूंगा, नहीं आ रही तो नहीं करूंगा। सेल हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेल है। अगर आपका लाइक ई कॉमर्स है तो आप यहाँ पे ओपन करोगे, बट ये होगा नहीं तो आपको ये जो है ना, गो टू कॉमर्स मैनेजर में जाके अपना अकाउंट है ना कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अपना अकाउंट क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, अगर प्रॉपर एक ई कॉमर्स है आपका, है ना। और ये वाला आई थिंक अभी इंडिया में है भी नहीं, ये वाला फंक्शन। अगर आप ऐड अकाउंट करोगे यहाँ पे, व्यू ऑन व्यू कॉमर्स अकाउंट, और ये अगर मैं यहाँ पे जाके ऑन ऐड अकाउंट करता हूँ तो ये वाली आई थिंक इंडिया में नहीं दिखाई। क्लिक करता हूँ फास्ट एंड सीमलेस चेकआउट, और यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, बट यहाँ क्रिएट अ टेस्ट शॉप भी ओपन कर लेता हूँ, क्या दिखा रहा है इसमें। तो ये वाला ऑप्शन आपको तभी क्लिक करना है जब आपकी प्रॉपर एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो, प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे लिस्ट होने चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे पहले ये वाला देख लेते हैं ऑप्शन, फिर हम ये वाला देखें। तो जैसे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे सेल्स चैनल हमारे ये प्रोडक्ट, यहाँ पे आपने ये प्रोडक्ट कैटलॉग कुछ दिखा रहा है, अगर हमें चेंज करना है लेट सपोज, तो यहाँ पे अभी तो क्रिएट न्यू कैटलॉग पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट, और नेक्स्ट करना है वही। और यहाँ पे अब आपको सेलेक्ट कंट्रीज और रीजन दैट यू डिलीवर टू, तो कहाँ कहाँ देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पे इंडिया वाला ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, देखना नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे इंडिया का दिखाई नहीं रहा है, यहाँ इंडोनेशिया दिखा रहा है, इराक दिखा रहा है, और अगर भारत, भारत से भी नहीं दिखा रहा है, भी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इंडिया में ये अभी दिखाई नहीं रहा है, ये वाला ऑप्शन इनेबल ही नहीं है, क्रिएट योर शॉप जो आप कर सको यहाँ पे। तो अभी मैं इसको कट कर देता हूँ और इसको भी इसमें देखते हैं। तो बिजनेस यहाँ पे अगर मान लो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और टेस्ट पेज नेम मैंने डाल दिया यहाँ पे, लाइक क्या कोई भी नाम मैं डाल देता हूँ, लाइक डिजी स्टोर मीडिया डाल देता हूँ, या जो मेरे पेज का नाम है। और यहाँ पे कांटेक्ट नेम आपका प्रॉपर होना चाहिए, ईमेल, तो ये मैंने अभी, मुझे मालूम भी नहीं है ईमेल इससे वेबसाइट से कौन सा कनेक्टेड है, मुझे याद भी नहीं है। ट्राई करता हूँ, मैंने सेटअप पे क्लिक करता हूँ। तो शॉप्स आर नॉट करेंटली अवेलेबल और ऑन योर रीजन, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इंडिया में ये वाला फैसिलिटी अभी है नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे कंट्री नेम जो हम देख रहे थे, ये यहाँ पे अभी फैसिलिटी है नहीं, ठीक है। शॉप्स आर नॉट करेंटली अवेलेबल इन योर रीजन, इसलिए ये नेम नहीं दिखा रहा था वहाँ पे इंडिया का। तो हम इसको कट कर देते हैं, कैटलॉग वाला भी इनेबल नहीं है इंडिया। ठीक है, ए बी टेस्टिंग हम ऑन कर लेते हैं, और एडवांटेज कैंपेन बजट भी ऑन कर लेते हैं। और यहाँ पे यहाँ पे हम डेली बजट लाइक, इसमें आपको ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लाइक 500 रख लेते हैं ऑन एवरेज। और यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे जाएंगे, और ऐड शेड्यूल हमें नहीं करना है, नेक्स्ट करना है। अब जो लाइक हम कन्वर्जन या कहाँ पे ले जाएंगे यूजर को, वेबसाइट पे ले जाएंगे, ऐप पे ले जाएंगे, या दोनों जगह, अगर आपकी वेबसाइट ऐप है तो आप दोनों जगह ले जा सकते हो, बट इस वाले केस में अभी क्या क्या है, मैसेजिंग ऐप पे भी ले जा सकते हो आप, और कॉल्स पे भी ड्राइव कर सकते हो, कॉल्स, ठीक है, कॉल्स। तो अभी सिर्फ हमारा प्राइमरी गोल क्या है कि हम वेबसाइट पे ही ले जाएंगे यहाँ पे यूजर को। और ये एक पिक्सल सेटअप है, और कन्वर्जन इवेंट अगर सेटअप करना है तो आपको लाइक है ना, यहाँ पे आपको किस टाइप का कन्वर्जन इवेंट देखना है, मतलब आपके अगर ऐड पे कोई क्लिक करता है और वो आपकी ऐड पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट पे जाता है, ठीक है, वेबसाइट पे जाता है, तो यहाँ पे अगर आप कन्वर्जन सेटअप कर दोगे कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोगों ने ऐड टू पेमेंट इन्फो दी है, या कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है, या कितने लोगों ने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन किया है,
या कितने लोगों ने व्यू करा है कंटेंट को, और भी सारी चीजें हैं। तो मोस्टली आप है ना यहाँ पे ये वाला कर सकते हो, ऐड टू कार्ड, जिससे कि आप है ना लोगों को दोबारा से रीमार्केटिंग कर सको, जिनने ऐड टू कार्ट किया बट हमारा क्या करा है, प्रोडक्ट बाय नहीं किया। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कितने लोग हमारी वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट पे गए हैं बट उन्होंने प्रोडक्ट बाय नहीं किया। तो यू कैन सिंपली रीटारगेट देम, या सिंपली अगर फर्स्ट टाइम है तो आप है ना ये वाला भी देख सकते हो कितने लोगों ने आपकी पेज पे जाके ऐड पे क्लिक करने के बाद कंटेंट व्यू करा है। ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो व्यू काउंट पे। तो अब यहाँ पे आपको सेट कन्वर्जन सेट करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्जन सेटअप करना पड़ेगा। तो सिंपली यू कैन यूज द मेटा पिक्सल टू अटैक। तो मेक श्योर यहाँ पे आपका है ना ट्रैक होना करने के लिए आपको ट्रैक कन्वर्जन विद स्टैंडर्ड इवेंट भी आप देख सकते हो, या ट्रैक कस्टम कन्वर्जन। तो ट्रैक ऑप्टिमाइज एड फॉर कस्टमाइज एक्शन विदाउट एडिंग एनीथिंग टू योर मेटा पिक्सल कोड। तो यहाँ पे हम अगर पहला ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पे इवेंट नेम दिए हैं और आपको है ना ये बताया है कि किस तरह क्या ऐड करना है। ठीक है, तो ये कॉपी करना है, तो ये थोड़ा ट्रिकी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमें कोई ज्यादा ऐड नहीं करने, हम मैनुअली ही करेंगे। बैक अगर हम जाते हैं, ये वाला ट्रैक कस्टम कन्वर्जन, और इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे यूआरएल कस्टमर यूआरएल कंटेन्स। ठीक है, तो यूआरएल कंटेंट ऐड टू कार्ड वाला कौन सा यूआरएल होगा हमारा, अगर मैं वेबसाइट में जाता हूँ मान लो अगर मेरी कोई शॉपिंग वेबसाइट है इसमें किसी की शॉपिंग वेबसाइट है, ई कॉमर्स जो प्रोडक्ट ऐड कर रखे हो। ठीक है, ये ऐड टू कार्ड वाली तो अभी नहीं है, मैंने इसमें लगाया नहीं है, मैं अभी बटन नहीं लगाया। किसी की ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें प्रोडक्ट ऐड हो। हाँ सर मेरा है। हाँ बताओ, वेबसाइट बताना, योर्स कुछ ना। नहीं, हाँ वो भी है। हाँ yourspot.com. और इसमें ऐड टू कार्ड वाला है कुछ ऑप्शन। है ना नीचे। नहीं ये इसमें है ये ना, अगर मैं क्लिक करता हूँ, बट ये काम तभी करेगा अगर मैं व्यू कार्ट में जाता हूँ, तभी करेगा। तो तुम सिंपल कौन सा यूआरएल दे सकते हो, अगर मैं ये देता हूँ कार्ड पेज का, एक मिनट कॉपी करता हूँ और न्यू टैब में जाके देखता हूँ कि कौन सा पेज यहाँ पे खोल रहा है। तो मेजरली ये खोल रहा है, तो तुम ये वाला यूआरएल दे सकते हो कि कितने लोग हैं ना ऐड टू कार्ट करके कार्ट पेज वाले ऑप्शन पे गए हैं। तो ये यूआरएल तुम देख सकते हो, ये वहां पे दे सकते हो, लाइक दिस, कहाँ गया, यहाँ पे। ठीक है, कि जिस यूआरएल में कार्ड ये वाला यूआरएल होगा तो वो एक इवेंट काउंट कर लेगा, मतलब कि मेरी वेबसाइट पे इतने लोग गए और ऐड टू कार्ट करके कार्ट पेज पे देखा प्रोडक्ट बट बाय नहीं किया, मतलब ये था ना, कहाँ पे गया ये, बट बाय नहीं किया बट इतना कर लिया। तो अगर ये यूआरएल अगर ट्रैक होता है मेरी वेबसाइट पे थ्रू गूगल एड, सॉरी फेसबुक एड, तो एक इवेंट काउंट हो जाएगा। इवेंट काउंट का यहाँ पे सिंपली मतलब है कि वो काउंट कर लेगा कि कितने बंदे, अगर मान लो 20 बंदे आए आपकी वेबसाइट पे और कितने लोगों ने यहाँ ऐड टू कार्ट करके इस वाले, जैसे ऐड टू कार्ट करके व्यू कार्ट करेंगे तो ये वाला यूआरएल एक्टिवेट हो जाएगा। तो तुमने अब ये यूआरएल कॉपी कर ली। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको बता दिया कि अगर मेरी यूआरएल में कार्ट पेज वाला ये ऐड होगा तो तुम एक एक इवेंट काउंट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ एंड में क्या दिखा रहा है, तो और भी तुम लगा सकते हो बट मैं यहाँ पे एक ही रखता हूँ, और कैटेगरी आप चूज कर सकते हो ऐड टू कार्ट। ठीक है, क्योंकि हम अभी क्या ले रहे हैं, ऐड टू कार्ट वाला इवेंट ट्रैक करेंगे और इस पे नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट। ठीक है, ये इवेंट यानी क्या, इवेंट यानी कन्वर्जन है ये? नहीं कन्वर्जन नहीं है, हाँ कन्वर्जन ही है, इवेंट मतलब
तुम डाटा ट्रैक करवाना चाह रहे हो फेसबुक से कि कितने लोग तुम्हारी वेबसाइट पे आए हैं और कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है। दैट्स इट। अच्छा, और मुझे व्यू वाला देना है, व्यू वाला ऑप्शन, तो व्यू वाला मैं दे सकता हूँ, ठीक है। हाँ, तो व्यू वाला नीचे था ना, कंटेंट व्यू का। हाँ हाँ। तो वो वाला इवेंट हम अलग से सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे हम पहले इवेंट पहले इवेंट का। ऐड हाँ, पहले ऐड से ये ऐड कर दें तो बेटर है, अच्छा रहेगा, पहले ऐड से ही। हाँ पहले से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइक है, लाइक यहाँ हम इसका नाम रख दो कस्टम क्रिएट का। तो हम क्या लिख देते हैं, ऐड टू कार्ड वाला इवेंट का नाम है हमारा कस्टम इवेंट का ऐड टू कार्ड। तो कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट करा है वो हमें यहाँ पे पता लग जाएगा। और यहाँ पे सेट है कन्वर्जन वैल्यू। तो यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू हम कुछ नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर पेमेंट इंफॉर्मेशन होता, पेमेंट वाला होता, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट तो कोई खरीद नहीं रहा ना। यहाँ पे तो सिर्फ ऐड टू कार्ट कितने लोग कर रहे हैं वो हमें पता चलना चाहिए। सेट कन्वर्जन वैल्यू हम तब करते जब परचेज वाला वो इवेंट सेटअप करते, परचेज कि कितने लोगों ने परचेज किया और जो ऑन एवरेज हमारे प्रोडक्ट की प्राइस है वो लाइक 500 रुपीज है या कितनी है। जितनी ज्यादा परचेज होती तो ये वैल्यू दिखाता है कि तुम्हारा जो सेल कितना हुआ, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता। बट अभी हम यहाँ पे तो सिर्फ ऐड टू कार्ड ही है हमारा, ना कि हम यहाँ पे कुछ सेट कर रहे हैं या परचेज वैल्यू सेट कर रहे हैं। सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं, यू क्रिएटेड द कस्टम कन्वर्जन ऐड टू कार्ड। तो आप मेरी वेबसाइट पे, ठीक है, आप मेरी फेसबुक ये पिक्सल हो गया कनेक्ट। तो ये तुम्हारी वेबसाइट पे होना चाहिए, ठीक है। ये तो मेरी वेबसाइट थी। तो ये तब ट्रैक करेगा जब तुम्हारा कोई ऐड देखेगा और यूजर ऐड टू कार्ट करेगा जाके तुम्हारे उसमें वेबसाइट पे। तो ये ऑटोमेटिक काउंट कर लेगा कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे जाके ऐड टू कार्ट वाला वो क्लिक करा है, या ये जो पेज था ना कस्टम वाला, ये वो ऑटोमेटिक ट्रिगर कर लेगा कि कितने बंदे ने है ना ऐड टू कार्ट करा है प्रोडक्ट, क्योंकि हमने यूआरएल दे दिया। और ये यूआरएल तभी आएगा जब कोई यूजर हमारी वेबसाइट पे जाके ऐड टू कार्ट करेगा। तो वो ऑटोमेटिक वो नंबर ट्रैक कर लेगा कि कितने 10 लोगों ने करा है, 20 लोगों ने करा है। और उस डेटा को फिर तुम बाद में रीमार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत इजी है ये। बट यहाँ पे ये कह रहे हैं वी हैव नॉट रिसीव्ड फाइल फ्रॉम अ पिक्सल रिसेंटली। तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट होनी चाहिए और मेरी वेबसाइट पे ही पिक्सल कनेक्ट होना चाहिए। बट यहाँ पे जो मैंने यूआरएल लिया है आपका लिया है यहाँ पे इस वेबसाइट। ठीक है, तो डन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह हम क्या करेंगे, पिक्सल सेटअप करेंगे। अगर आपको लाइक व्यू कंटेंट का चाहिए, या लाइक सब्सक्राइब कितने लोगों ने करा है, सब्सक्राइब जो है ना न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करते हैं, या कोई पेमेंट इंफॉर्मेशन कितने लोगों ने ऐड करी है, वो वाली जानकारी भी तुम यहाँ पे ले सकते हो सेट कन्वर्जन में जाके, मैनुअली कस्टम पे जाके। अब यहाँ पे लाइक अब तुम्हें यहाँ पे देखना है कि यूआरएल में क्या होना चाहिए जब कोई पेमेंट इंफॉर्मेशन देगा। मान लो यहाँ पे मैं चेकआउट करता, ठीक है, चेकआउट करता हूँ। तो चेकआउट वाला कन्वर्जन अलग लगा सकते हो, चेकआउट का भी है यहाँ पे चेकआउट, ठीक है। चेकआउट कितने लोगों ने करे। तो यहाँ पे अब मुझे डिटेल फिल करनी होगी, लाइक है ना, डिटेल में फिल कर लेता हूँ, लाइक test@gmail.com। और नाम भी यही लिख देता हूँ टेस्ट, लास्ट नेम लिख देता हूँ टेस्ट, फोन नंबर में रैंडम लिख देता हूँ, कंपनी नेम भी लिख देता हूँ टेस्ट। और यहाँ पे कंटिन्यू पे अगर क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू, ठीक है। अब रेजर पे से मांग रहा है, किससे मांग रहा है, तो रेजर पे से ही करता हूँ। फर्स्ट नेम में लिख देता हूँ टेस्ट, लास्ट नेम भी लिख देता हूँ। ये है ना यतिन यशवंत, ये तुम्हें थोड़ा कम करना पड़ेगा। ओके। डिटेल फिलिंग वाला है ना, कस्टमर इतने में भाग जाएगा। पहली बात तो लेगा नहीं, और लेगा तो भाग जाएगा। तो वर्डप्रेस में तो लाइक प्लगइन से हो जाता है, कस्टम फील्ड प्लगइन होता है, वो कॉमर्स कस्टम फील्ड प्लगइन। तो उससे तुम है ना लाइक नेम, ईमेल, पिन कोड और बस रीजन, ज्यादा तुम ये भरवाओगे ना तो यूजर भाग जाएगा। ये डेमो के हिसाब से रखा हुआ है मैंने, कि डेमो के लिए अगर कोई बुक करता है तो उसको उतना डिटेल तो देनी पड़ती है।
है ना, ये फिर भाग जाएगा कि इतनी डिटेल भरनी पड़ रही है। पिन कोड हमने ये डाला। ये थोड़ा है ना, प्रोसेस थोड़ा छोटा करना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो प्लेस एंड ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, प्लेस एंड ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। कुछ एरर है। ठीक है, अब ये वाला जो यूआरएल है ना, ये क्योंकि तुम्हारे पास क्या हो गया, अभी पेमेंट तो नहीं पहुंचा, बट ये वाला यूआरएल नहीं, इससे पीछे वाला। और इसके बाद जब ये पेमेंट हो जाएगा ना, तब तुम्हारी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा। पेमेंट करने के बाद जब तुम्हारी वेबसाइट पे ये रिडायरेक्ट करेगा, तो वो वाला यूआरएल कौन सा होगा तुम्हारा, ये वाला यूआरएल अच्छा। कौन सा, पेमेंट इंफॉर्मेशन वाला, कौन हाँ, सा वो यूआरएल। हाँ। थैंक यू पेज वाला होता है ना। हाँ, तो थैंक यू पेज वाला आप है ना यूआरएल यहाँ पे दोगे। थैंक यू। थैंक यू पेज वाला बना है, नहीं बना है अभी, रुक जाओ। कैसा डाला है वो आइडिया नहीं है। अभी यूआरएल तुम्हारा। कैसे डाला, हाँ, नहीं बनाया तो है लेकिन वो उसका यूआरएल कैसा डाला है वो आइडिया नहीं इधर दिखा रहा है इसमें थैंक यू। एक मिनट, अभी पता चल जाएगा। साइट मैप, अगर हमें पता करने पेजेस कौन से हैं, यहाँ डायरेक्टली साइट मैप डॉट एक्सएमएल डालते हैं। तो ब्लॉग पोस्ट, स्टोर, बुकिंग सर्विस, फॉरम, कैटेगरी, पेजेस। तो इसका देखते हैं, ये हम कॉपी कर लेते हैं पेजेस, और इसको न्यू टैब में ओपन करके देखते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से पेज है यहाँ पे हमें देखो दिख जाएगा। ऑर्डर ऑनलाइन, प्राइस, प्राइसिंग। थैंक यू वाला तो दिखा नहीं रहा इसमें नहीं पेज। बनाया बनाया थैंक यू पेज बना। बट है कहाँ इसमें, मेंबर का है, मेन्यू का है, ऑर्डर ऑनलाइन, प्राइस, प्राइसिंग, रिव्यू, शॉप, वीडियो। थैंक यू तो नहीं दिखा रहा है इसमें, या पब्लिश नहीं करा होगा तुमने, हाँ पब्लिश करने के लिए तो या तुमने यहाँ पब्लिश नहीं करा, नहीं तो यहीं दिखा देता हूँ। पब्लिश करेंगे पर वो पेज पब्लिश कैसे हो सकता है, वो तो कि परचेस करने के बाद ही होता है ना। नहीं नहीं, वो पब्लिश तो हो जाएगा, बट वो मेन्यू में नहीं दिखेगा, वो बैकएंड में ही रहेगा। हाँ लेकिन इसका सिस्टम कुछ अलग है, इसमें पब्लिश कर दिया यानी व्यू दिखने लग जाएगा। नहीं नहीं, नहीं दिखेगा। तुम्हें सामने मेन्यू थोड़ी ना शो कराने, यहाँ पे हेडर या फुटर में नहीं लगाना है ना वो पेज, वो बैकएंड में ही रहेगा। ठीक है तो उसे पब्लिश कर दूँ। हाँ, पब्लिश कर दो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो पेज तुम्हारा लाइव होता तो इट विल शो हियर। तो बट यहाँ पे ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं रहा है कि पेज है ही नहीं। तुमने बनाया है बट उसको ड्राफ्ट में डाला है, या है ना, पब्लिश नहीं करा है। मैं भेजता हूँ। तो साइट मैप से हम है ना इजीली एक क्या आइडिया लगा सकते हैं। अब मुझे पता नहीं ना पेज कौन से, बट मैंने साइट मैप पे गया और यहाँ पे यूआरएल देख लिया पेजेस वाला, कि इसमें पेजेस वाला कितने पेज है इनकी वेबसाइट पे, और ये मुझे यहाँ पे पता लग गया। तो ऐसे गूगल भी आइडिया लगा लेते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी वेबसाइट पे कौन कौन से पेजेस है, कौन कौन सी कैटेगरीज है। ठीक है, या स्टोर साइट में प्रोडक्ट कितने लिस्ट है। तो आप ये वाला यूआरएल है ना कॉपी कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, कॉपी कर लोगे और यहाँ पे ओपन करके देख लोगे। तो यहाँ पे इनके कितने प्रोडक्ट है या किस किस नाम से है, वो आप पूरा आइडिया यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी मसाजर भी है, और इन कौन कौन से प्रोडक्ट है यहाँ पे। ये सर ये साइड आपने ये ऐसा देख लिया तो ये साइड कॉपी भी हो सकती है ना ऐसे, तो ये तो मैं आपको बता रहा था कि ये साइड कॉपी करके मुझे डॉट इन में बनानी, तो मैं कैसे बनाऊँ। नहीं, वो ये कॉपी नहीं होगी, फिर उसके लिए तुम्हें कोर वो चाहिए, एचटीएमएल और पीएचपी की जानकारी, तब ये सेट कर पाओगे। क्योंकि तुम्हारा ये है ना सीएमएस अलग है, अगर यही वर्डप्रेस पे होता तो चल जाता, तो हाँ तुम्हारा वो तो चल मैंने। जाता। बट यहाँ पे जो तुम्हारा सीएमएस है वो विक्स है। अगर यही वर्डप्रेस में होती तो मे भी चांसेस थे कि तुम्हारा एकदम विदाउट एनी एरर मतलब हो जाता काम।
वर्डप्रेस लिंक जावा में बनाता है, उसमें बताया मैंने, क्वेश्चन हम्म, में देखा था उसका। तो हम्म। जावा से हम जावा से वर्डप्रेस में कर सकते हैं। यार अब जावा सीखनी पड़ेगी मुझे तो, या तुम्हें, मुझे तो नहीं आती जावा। वो तो बहुत हार्ड है वैसे भी, ये सब चीजें। हाँ, वो ये सब चीजें तो वैसे भी बहुत हार्ड है सीखना। हाँ। या तो फिर प्योर कोडिंग में जाओ, तो आप आपका अपने आप से हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो चीजों को। तो फिर हमारा फील्ड नहीं है ना सर, इसलिए ये सब चीजों में सीखने में फिर क्या पूरी फील्ड में घुसना पड़े। तो मेन अभी आपको समझ में आया कि ये पिक्सल या इवेंट हम क्यों करते हैं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा डेटा को ट्रैक कर पाए, कि हमने जो ऐड चलाया है कि कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट करा है, कितने लोग मेरे लाइक पेमेंट पेज पे गए हैं, या कितने लोगों ने यहाँ पे और भी ये देखो कौन कौन से हैं, इनिशिएट चेकआउट किया या डोनेट, आप कोई एनजीओ टाइप का चला रहे हो तो कितने लोगों ने डोनेट करा है, सर्च कितने लोगों ने करा है, स्टार्ट ट्रायल कितने करा है अगर आपका ट्रायल टाइप का वेबसाइट हो, व्यू कंटेंट मतलब कितने लोगों ने आपका कंटेंट देखा, पेज अलग अलग देखे, वो सेटअप आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक इवेंट आपको सेटअप करके दिखा दिया था कैसे, बट ये तभी काम करेगा जब आपकी वेबसाइट पे ये कनेक्ट होगा मेटा पिक्सल, जो मैंने आपको इससे पहली क्लास में बताया था, तभी ये ट्रैक करेगा। अगर पिक्सल कनेक्ट नहीं होगा आपकी वेबसाइट पे, तो ये बिल्कुल कुछ कनेक्ट, ये काम नहीं करेगा, आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। ऐड तो चल जाएगा आपका, बट आप है ना ट्रैक नहीं कर पाओगे इवेंट की, कितने लोग मेरी वेबसाइट पे गए, ऐड टू कार्ट करा, या पेमेंट इंफॉर्मेशन दी, या लाइक सब्सक्राइब किया, वो आप है ना ट्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह आप है ना यहाँ पे, अब ये पूछ रहे 7 दिन का चाहिए, कितने दिन का चाहिए, तो ये आप यहाँ पे इंगेज व्यू ओनली, तो ये वेन्यू चार्ज, इंप्रेशन, डायनामिक क्रिएटिव्स, तो ये एक हमारा इवेंट सेटअप हो गया। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट व्यू का, बट हमने एक और करा था, कौन सा करा था, ऐड टू कार्ट का करा था, तो हम यही वाला कर लेते हैं और नीचे आ जाते हैं। ये ऐसे ही रहने देना है हमें, और हम डायनामिक आप है ना ऑन कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो डायनामिक। तो डायनामिक का यहाँ पे सिंपली मतलब होता है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा इमेजेस, ज्यादा से ज्यादा हेडलाइन है ना यहाँ पे ऐड करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली कॉम्बिनेशन जनरेट करके ऑडियंस को दिखाएगा, जिससे कि ज्यादा कन्वर्जन आने के चांसेस रहे, ज्यादा सेल आने के चांसेस रहे। तो यहाँ पे अभी हमने ना हेडलाइन और ये है ना आगे एक एक लिख रहे हैं, बट आप ऐड करके और भी मल्टीपल हेडलाइंस और ज्यादा इमेजेस यूज कर सकते हैं, तब ये डायनामिक क्रिएटिव्स अपना काम करेंगे सही से। तो अब नीचे आ जाते, और हमें कुछ यहाँ पे नहीं करना है, एडवांटेज ऑडियंस ही रखना है, और यहाँ पे मैनुअल पे जाते हैं, मैनुअल प्लेसमेंट। मेन खेल अब यहाँ पे समझो कि अगर तुम्हें सेल करनी है, तो आप तुम मैसेंजर पे दिखाना पसंद करोगे या नहीं करोगे, तो वो आपके ऊपर है डिपेंड। तो मैं तो नहीं करूंगा, तो मैं अनटिक कर दूंगा। ठीक है, अब मैं, चलो ऑडियंस नेटवर्क पे मैं दिखा सकता हूँ। तो ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है, जो ग्रुप होते हैं, कम्युनिटीज होती हैं फेसबुक पे, वो होता है ऑडियंस नेटवर्क। तो अब यहाँ पे मेन मेन जगह मैं अपना ऐड दिखाना पसंद करूंगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप सेल कर रहे हो, तो आप अपना ऐड फेसबुक मार्केट प्लेस पे दिखाना पसंद करोगे या नहीं करोगे? करोगे नहीं करोगे, आंसर इसका आंसर दो जल्दी से। करेंगे करेंगे। हाँ, करेंगे, ठीक है। बट अगर मेरा यहाँ पे लीड जनरेशन वाला होता, तो मैं करता या नहीं करता, तो मैं इसको अनटिक कर देता फेसबुक मार्केट प्लेस। ठीक है, तो आपको जो जो जगह लग रही है आपका है ना दिखाना चाहिए तो दिखा सकते हो, नहीं दिखाना है तो आप है ना मत दिखाओ, तो मैं सर्च में रखूंगा। और ऐप एंड साइट, अगर ऐप में है तो ऑडियंस नेटवर्क इसमें नहीं दिखाना पसंद करूंगा, तो हटा दूंगा मैं, ऐप ऐप में और कहीं नहीं दिखाऊंगा, और मैं नेक्स्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊंगा, यहाँ पे ऐड नेम भी डाल सकते हो, लाइक हमने क्या नाम डाला था, पेट फूड सेल्स, पेट फूड सेल्स करके। और पार्टनरशिप ऐड हमें नहीं लगाने, हमें अपना क्या करना, काम करना फेसबुक पेज, आप यहाँ पे, तो मैंने ये वाला ले लिया डिजी स्टोर मीडिया,
और यहाँ पे ऐड सेटअप मैनुअली करेंगे हम। तो अब यहाँ पे सिंगल इमेज लेना है, वीडियो लेना है, तो क्राउजल भी ले सकते हो। तो क्राउजल के लिए आपको इमेज होनी चाहिए, और क्राउजल में आपके है ना कितनी कितने बाई कितने की होनी चाहिए, स्क्वायर फॉर्म की इमेज होनी चाहिए, और कम से कम 2 इमेज यूज करनी है आपको। बट अगर मैं लाइक सिंगल पोस्ट या वीडियो करता हूँ तो इमेज में भी आप दिखा सकते हो यहाँ पे, और सेलेक्ट इमेज कर सकते हो। तो अभी मैं यही इमेज ले लेता हूँ लाइक दिस, और कंटिन्यू कर लेता हूँ। या और इमेज तुम्हें लगानी है तो आप है ना क्राउजल वाला भी ले सकते हो, और भी इमेज। तो कितनी इमेज लगा सकते हो, 10 तक लगा सकते हो, 10 इमेज। तो डायनेमिक ऐड कब काम करेगा, तो जब तुम यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या लगाओगे, इसको एसेट्स दोगे या लाइक इमेज वीडियो अपलोड करोगे, तब डायनेमिक ऐड अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे और भी इमेज आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे 1 आउट ऑफ 10 का ही ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्राइमरी टेक्स्ट लिख लेंगे। तो तो प्राइमरी टेक्स्ट कैसे अपन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, चैट जीपीटी से हम लिख लेंगे, जैसे सेम प्रोसेस है वही लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम जाते हैं और लिख लेते हैं। तो ये आई थिंक मैंने ऐप कैंपेन के लिए लिखा था, यही मैं लिख लेता हूँ अभी जल्दी से। तो प्राइमरी टेक्स्ट में मैं यही लिख लेता हूँ, आप अपना अलग लिख लेना। अब यहाँ पे जैसे डायनेमिक ऐड की बात हो रही थी, तो यहाँ पे आप और ऐड करते जाओगे टेक्स्ट, जितना ज्यादा और इसको डिटेल दोगे तो उतना अच्छा और डायनेमिक होता जाएगा, आपका ऐड बदल बदल के यूजर को दिखाएगा। ठीक है, और भी प्राइमरी टेक्स्ट मल्टीपल आप यूज कर सकते हो। अगर आपने डायनेमिक ऐड सेलेक्ट करा है तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन और आपको फिल करने होंगे, मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट लिखने होंगे। ठीक है, तो अभी तो हम सिंगल ही रखते हैं इसको। तो ये आप चैट जीपीटी से लिख सकते हो। ठीक है, हेडलाइन हम लिख लेते हैं। एक मिनट। ठीक है, तो हेडलाइन में मैं लिख लेता हूँ जल्दी से। ये इस तरह आपने लिख लेना, कॉल टू एक्शन भी हो। ठीक है, ये ऐप के रिगार्डिंग है, बट यहाँ मैं सेल्स वाला आपको अलग से स्क्रिप्ट लिख लेनी है चैट जीपीटी से, और यहाँ पे एंटर कर देनी है। ठीक है, अब आप यहाँ वेबसाइट लैंडिंग पेज या शॉपिंग पेज वाला हो, लाइक अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ शॉप वाला पेज, तो मैं ये यूआरएल दे दूंगा इनका, शॉपिंग वाले पेज का, ये वाला, और यहाँ पे ऐड कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे योर कोच हो गया, और आप डिस्प्ले लिंक में और भी लगा सकते हो, लाइक अगर यूआरएस कोच है तो यहाँ पे डिस्प्ले लिंक में लगा दूंगा। डिस्प्ले लिंक में आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, वो वही वही काम करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेट फूड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्वर्जन लाने के लिए होता है कि इससे इतना मतलब नहीं होता, आप है ना यहाँ पे लिख दोगे तो कुछ नहीं होगा आपका, है ना, यहाँ पे दिखेगा ये।
अब मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर आपको कॉल और ये व्हाट्सएप वाला चाहिए तो ये आपकी वेबसाइट में ऐड ऑन होना चाहिए, तब ये फंक्शन ब्राउज ऐड ऑन होंगे आपके, ठीक है। कॉल अगर है तो ऐड कॉल बटन ऑन योर वेबसाइट, अगर व्हाट्सएप दिखाना है तो ऐड व्हाट्सएप बटन ऑन योर वेबसाइट। तो यहाँ पे जो कॉल टू एक्शन बटन है तो यहाँ पे ऑर्डर नाउ हम लिखेंगे, क्योंकि हमारा शॉपिंग वाला है, ये कौन सा कैंपेन है, शॉपिंग। तो हम ऑर्डर नाउ वाला ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर नाउ लिखेंगे, ट्रैकिंग हमने लगाई दी है। और ये वाला क्या होता है, ये मैंने बताया था, बिल्ड अ पैरामीटर यूआरएल। ये पता है नहीं पता है ये कैसे सेटअप करते हैं? ये पता है नहीं पता है, मैंने ये गूगल एड में भी आपको बताया था। वैसे आपने इवेंट ट्रैकिंग लगा दिया तो इसकी इतनी कोई सच नीड नहीं है, ठीक है, हाँ, ऑफलाइन वो इवेंट। टैग हाँ वाला बताया था आपने, वही ना, टैग वाला। हाँ हाँ, यहाँ पे बिल्ड कैंपेन यूआरएल कर सकते हो, तो इसकी सच नीड नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे कैंपेन यूआरएल बिल्डर होता है, कैंपेन यूआरएल बिल्डर, तो ये गूगल एनालिटिक्स का ये होता है, गूगल का ही है ये, गूगल गूगल जी, ये भी डालोगे तब भी आ जाएगा, तो ये कैंपेन यूआरएल बिल्डर है। तो यहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल ये वाली हम ले लेते हैं, यूआरएस कोच का। और यहाँ पे मेन हमारा क्या है, वेबसाइट ये है, ठीक है। कैंपेन आईडी और कैंपेन सोर्स, तो कैंपेन सोर्स हमारा कौन सा है, ये फेसबुक है, ठीक है। कैंपेन हम कौन सा है, ये हम बना रहे हैं यहाँ पे फेसबुक। और यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, फेसबुक। कैंपेन मीडियम क्या हो गया हमारा, लीड जनरेशन। कौन से टाइप का कैंपेन है, लीड जनरेशन। तो ये जो है ना ये यूआरएल अगर कोई क्लिक करेगा तो ये एनालिटिक्स आपका ट्रैक कर लेगा कि ये वाला अगर आपकी वेबसाइट पे विजिटर कोई आया है तो किस कैंपेन से आया है, ठीक है। कैंपेन नेम अगर आप देना चाहो तो यहाँ पे लीड जनरेशन का दे दो, लीड जनरेशन। और हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो ये, तो ये गूगल एनालिटिक्स ट्रैक कर लेगा। ट्रैक कौन कर लेगा, गूगल एनालिटिक्स ट्रैक करेगा इस यूआरएल का। और अगर आपको इसको सॉर्ट करना है तो आप यहाँ पे सॉर्ट भी कर सकते हैं, सॉर्ट इन भी कर सकते हो, ठीक है, सॉर्ट यूआरएल। तो ये बिटली से करेगा, तो बिटली वाली हमें यूज नहीं करनी। हम प्रॉपर ये वाला यूआरएल कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, यूआरएल पैरामीटर में, लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे हम पब्लिश कर देंगे इसको। क्या है मैसेज, ओके, बना दिया आपने। ठीक है, तो ये कैंपेन हमारा क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करना है, इस तरह हमें इवेंट सेटअप करना है, और इस तरह हम है ना ये भी सेट कर सकते हैं कि हमारा जो एड पे बंदा क्लिक करके आ रहा है कौन से कैंपेन से आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, ठीक है, फेसबुक से आ रहा है, या लाइक फेसबुक के भी कौन से कैंपेन से आ रहा है। मान लो आप मल्टीपल फेसबुक कैंपेन चला रहे हो, एक ये कैंपेन आपका हो गया कौन सा, लीड जनरेशन। दूसरा आपका कैंपेन मान लो आप कौन सा चला रहे हो, यहाँ पे कैंपेन नेम लाइक आप चला रहे हो लीड फॉर्म का, या लीड जनरेशन नहीं, सेल्स वाला, ठीक है, सेल्स कैंपेन। यहाँ पे तो हमने लीड जनरेशन मैंने लिख दिया, बट ये सेल्स कैंपेन रहेगा, सेल्स वाला। ये जो हमारा कैंपेन है इसमें जो कौन सा है, सेल्स। तो ऐसे करना है, तो यहाँ पे अब देखो लीड, अब यहाँ पे मैं सेल्स लिख देता हूँ, कैंपेन टर्म ये हमें कुछ नहीं लिखना। और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा हमारा, रिफ्रेश करके आप दोबारा से करोगे तो इट विल चेंज, तो ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कैंपेन आईडी, कैंपेन मीडियम यहाँ पे लिख दो हमारा, क्या हो गया, सेल्स, सेल्स हो गया। और कैंपेन नेम भी हमने यहाँ पे सेल्स लिख दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई विजिटर फेसबुक ऐड के थ्रू आ रहा है, कौन से ऐड के थ्रू आ रहा है, सोर्स क्या है इस वाले ट्रैफिक का, फेसबुक है।
मीडियम क्या है, मतलब कैंपेन सेल्स वाला कैंपेन है, तो ये थोड़ा ट्रैकिंग में इजी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पे कस्टम यूआरएल बना सकते हो, कैंपेन यूआरएल बना सकते हो किसी भी ऐड के लिए। ये टैग मैनेजर से बनाना हो तो ये नहीं होगा, टैग मैनेजर जो गूगल टैग मैनेजर है? वहां पे यूआरएल कस्टम बिल्ड नहीं, आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इससे पता चल जाएगा हमें कि ये यहाँ से हाँ, रेट आई है ऐसा? ये आपका है ना, ये वाला यूआरएल गूगल एनालिटिक्स पे पता चल जाएगा कि ये ट्रैफिक किस फेसबुक के किस कैंपेन से आया है, लीड जनरेशन कैंपेन से आया है, या लाइक आपके सेल्स कैंपेन से आया है, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन से आया है। ये आपका पता चल जाएगा यूआरएल देख के, यूआरएल का ये स्ट्रक्चर देख के। उसको बताना पड़ेगा ना गूगल टैग को कि ये यहाँ से आया है। देखो, गूगल टैग से आप कनेक्ट कर लो अपनी वेबसाइट, या फिर आप है ना गूगल एनालिटिक्स को डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हो। टैग से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, तो टैग वाला मैं आपका बता दूंगा, अगली क्लास में बता दूंगा, मैंने कहा भी था आगे बता दूंगा। तो एक एक क्लास में आपका जीटीएम ले लूंगा, गूगल टैग मैनेजर का, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये हमारा फेसबुक ऐड इस तरह हमारा पूरा सेटअप होगा विद पिक्सल और इवेंट क्रिएट सेटअप करके। ठीक है, तो अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि लाइक अगर मैं इंस्टाग्राम, मेरा सवाल है कि अगर इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है तो कैसे टारगेट करोगे? इंस्टाग्राम के लिए अलग से बनाना पड़ेगा या कैसे बनाना पड़ेगा, बताओ। इंस्टाग्राम के लिए इसी में आ जाता है। हाँ, तो कैसे बनाएंगे वो बताओ मुझे। वो पेज सिलेक्ट कर लेना है बस। हाँ। पेज, उसका पेज है ना जो अपना पेज, इंस्टाग्राम का पेज सिलेक्ट करना है तो वो ऑटो कैच हो जाएगा उसमें। हाँ, पेज तो ऑटो कैच हो जाएगा, बट जो प्लेसमेंट वाली जगह है ना, प्लेसमेंट चेंज करना रहेगा, वहां पे सिर्फ प्लेसमेंट प्लेसमेंट कस्टम चेक करना है। प्लेसमेंट रखना होगा। हाँ, मैनुअल प्लेसमेंट करके हमें इंस्टाग्राम वाला ऑप्शन टिक रखना है, और बाकी हमें सब हटा देना है, अनटिक कर देना है। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे कि हमें पैसे ऐड करने हैं, तो पैसे कैसे ऐड करोगे, फंड कैसे ऐड करोगे? तो सिंपली यहाँ पे जाओगे और बिलिंग एंड पेमेंट वाले इंफॉर्मेशन पे जाना है। और यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड फंड। तो सत्यम, अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर बताना मेरे को। वरुण। मैं तो क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता हूँ, यूपीआई से पे करता हूँ। हाँ, तो यूपीआई बता दो, ये रहा, ठीक नेट है सर, नोट कीजिए। बैंकिंग। हाँ। ठीक है सर, नोट कीजिए। सर इसमें एडवांस लेवल का भी बताएंगे ना, जैसे अभी फेसबुक का ये तो बेसिक बेसिक कवर हुआ, और इसमें डाटा रीड कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा किसको टारगेट करे? तुम अपना वो दिखा देना, उसमें डेटा होगा, तो डेटा होना चाहिए ना, तभी तो रीड करेंगे। या तुम्हारे पास पहले से कोई कैंपेन का डेटा, वो आप दिखा देना, वो एनालिसिस हम कर हाँ, लेंगे। ऐड तो चला है, लेकिन डाटा कहाँ से पता चलेगा, कैसे क्या? जैसे गूगल एड्स में दिखाए थे ना, वहाँ प्रॉपर पता चल रहा था। हम्म। तो वैसे इसमें फेसबुक ऐड में कहाँ से पता चलेगा, वो जरा एक बार चेक कर लेते हैं। तो अपना वो दिखाओ मुझे, इसमें तो डेटा है नहीं क्योंकि ऐड तो चले नहीं। शेयर करूँ मैं स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन शेयर करो, मैं तो आप शेयर कर देता हूँ।